हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं अभिषेक मिश्रा धैर्य कोचिंग संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज की जो क्लास है वो बेस्ड है क्लॉक पर, घड़ी संबंधित जो प्रश्न होते हैं उन पे आधारित एक क्लास छोटी सी लेते हैं हम, और इसमें आपको एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयत्न करूँगा। एक क्वेश्चन एक स्टूडेंट के द्वारा आपके ग्रुप में सेंड किया गया था, तो उसी को हम सॉल्व करते हैं और उसी के थ्रू हम एक कॉन्सेप्ट को भी समझाते हैं। क्लॉक पे कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक कोण पर आधारित प्रश्न, समय ज्ञात करना, और एक स्पेसिफिक एंगल को फाइंड आउट करना, जैसे 90 डिग्री, 180 डिग्री, 0 डिग्री ओवरलैपिंग का केस, ये सब चीज़ें होती हैं। इन सब से अगर बाहर निकल के आए तो दो प्रकार का क्वेश्चन और बन जाता है। एक बनता है धीमी और तेज गति पर क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन बन जाता है आपके इंटरचेंजिंग पर। इंटरचेंजिंग का मतलब, जैसे सपोज करिए अगर आप अपने घर से निकलते हैं कॉलेज के लिए 5 से 6 के बीच में निकलते हैं, तो घंटे वाली सुई का एक पोजीशन होगा, मिनट वाली सुई का अपना एक पोजीशन होगा, और जब आप अपने घर वापस लौटते हैं तो हो सकता है उस समय 10 से 11 के बीच का समय हो रहा हो, और उस बीच में क्या होगा कि घड़ियों के स्थान आपस में क्या हो गए होंगे, परिवर्तित हो गए होंगे। अभी मैं आपको फिगर के थ्रू भी इसको समझाने का प्रयत्न करूंगा, कोशिश करूंगा। और आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, आप इसको पढ़िएगा। मैं एक बार रिपीट करता हूं क्वेश्चन को, कि एक व्यक्ति, एक लड़का अपने घर से अपने विद्यालय के लिए सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच निकलता है। सुबह 7 से 8 के बीच में निकलता है, और अपने विद्यालय जब पहुंचता है, अपने विद्यालय जब पहुंचता है तो उस समय उसके घड़ी में 4 से 5 के बीच का समय हो रहा होता है। तो ज्ञात कीजिए कि वह अपने घर से कितने बजे निकला था। चलिए, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है कि एक लड़का है कि जो 7 से 8 के बीच में, यानी सुबह में 7 से 8 के बीच में निकलता है, और शाम को 4 से 5 के बीच अपने घर वापस आ जाता है। तो जब वो अपने घर से निकल रहा था तो यहाँ पर घड़ी की कुछ पोजीशन रही होगी, और जब वह अपने घर वापस आया, विद्यालय गया, विद्यालय में पढ़ा, फिर घर पे वापस आया, तो उस समय उसने देखा कि 4 से 5 के बीच में कुछ समय हो रहा था। और इस बीच में क्या हुआ कि उसने देखा कि यहाँ पर जाते समय घंटे और मिनट की सुई, जैसे सपोज करिए कि यहाँ पर घंटे की सुई थी और यहाँ पर मिनट की सुई थी, और जब वो यहाँ पर पहुँचता है तो वो ये देखता है कि यहाँ पर मिनट की सुई हो गई है और यहाँ पर क्या हो गई है, घंटे की सुई हो गई है। तो कुछ ऐसी पोजीशन हो गई, यानी जहाँ पर मिनट घंटे वाली सुई थी वहाँ पर मिनट की सुई हो चुकी है, और जहाँ पर मिनट की सुई थी वहाँ पर किसकी सुई हो चुकी है, घंटे की सुई। अब आपको यही फाइंड आउट करना है कि वह कितने बजे घर से निकला था। तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार के प्रश्न में 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो मैं तीनों क्वेश्चन आपको बताता हूं। जैसे पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछ सकता है, फर्स्ट क्वेश्चन, कि घर से कितने बजे निकला। एक क्वेश्चन तो ये पूछ सकता है जो अभी आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि घर कितने बजे पहुंचा। दूसरा क्वेश्चन ये है। और तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, वह कितनी देर बाहर रहा। वह कितनी देर बाहर रहा। ये 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आप ये निकाल लेते हैं तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो ये पता चल जाएगा कि वो कितनी देर बाहर रहा। और बाकी इसका भी अपना कॉन्सेप्ट है, ये भी एक ट्रिक से इसको भी हम समझ लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में, किसी और क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे। आज हम इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर है? चलिए, तो आप समझ पा रहे होंगे कि हमें क्या पढ़ना है आज। तो आज हम क्लॉक का एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आप एक घड़ी बनाते हैं और उसके थ्रू हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज करिए ये फर्स्ट क्लॉक मैं लिखता हूँ, फर्स्ट क्लॉक।
फर्स्ट क्लॉक की कंडीशन ये है, यहाँ पर 12, 6, 3, 9। फर्स्ट क्लॉक में ये है कि मान लेते हैं कि 7:x मिनट, 7:x मिनट पर वह अपने घर से निकला था। तो 7:x मिनट का मतलब ये होगा कि अगर यहाँ पर 7 है, ये 8 है, और यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, इस तरीके का। ठीक, चलिए, तो कुछ ऐसी कंडीशन थी। बाकी यहाँ पर ये फर्स्ट पोजीशन है। अब सेकेंड पोजीशन उसकी क्या है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं सेकेंड क्लॉक। जब वह अपने घर पहुँचता है, तो जब वह अपने घर पहुँचता है तो कंडीशन कुछ ऐसी हो जाती है कि ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, और ये 9 है। यहाँ पर 7, ये 8, ये 4 और ये 5। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब 7:x मिनट का मतलब क्या होगा कि अगर घंटे वाली सुई की मैं बात करूं तो मान लेते हैं कि ये घंटे वाली सुई है, यहाँ पर है, ये घंटे वाली सुई है, और मिनट की सुई यहाँ कहीं होगी, ये मिनट की सुई है, ये आवर एंड है और ये मिनट एंड है। यानी जब वो अपने घर से निकला है तो 7:कुछ हो रहे होंगे। अब ये मिनट की सुई पर अगर किसी बच्चे का कन्फ्यूजन है कि मिनट की सुई 4 और 5 के ही बीच में क्यों रख रहे हैं, आप 5 और 6 के बीच में रखिए, 9 और 8 के बीच में रखिए, 1 और 2 के बीच में रखिए, नहीं रख सकते। रीज़न क्या है कि उन्होंने ये बोला है कि घड़ी के स्थान आपस में बदल जाते हैं। तो घड़ी के स्थान आपस में कब बदलेंगे, जब ये 4:y। आप जरा समझो यहाँ से कि ये 7 और x होगा, ये 4 और y होगा, तो जो घड़ी की सुई होगी वो 7 और 8, 4 और 5 के बीच में ही होगी, इसके सिवा कहीं भी नहीं होगी। तो एक बार घंटे की सुई 7 और 8 के बीच में होगी और मिनट की सुई 4-5 के बीच में होगी, और दूसरी कंडीशन में क्या होगी कि मिनट की सुई यहाँ पर आ जाएगी, मिनट की सुई, और घंटे की सुई कहाँ चली जाएगी, यहाँ पर। तो ये दोनों अपना स्थान क्या कर लेंगे, परस्पर बदल लेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि इस सवाल को कैसे लगा पाएंगे। तो इस सवाल को हम लगाने के लिए पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है, तो पहले आप इसे देखिए कि मान लेते हैं 7:x मिनट और 4 जब ये पहुँचता है तो 4:कुछ हो रहा होगा। अब अगर मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये समझाना चाहूँ तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा कि ये एंगल कितना होता है, ये एंगल 30 डिग्री का। अगर मैं घंटे वाली सुई की बात करूं तो घंटे वाली सुई ये एंगल कितनी बनाएगी, 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, 30, 30, 30, ऐसे करते करते तो 12 घंटे में टोटल, अगर मैं ये बात करूं तो 30 डिग्री के अकॉर्डिंग 12 घंटे में टोटल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है, ये घंटे वाली सुई के लिए है, ये घंटे वाली सुई के लिए है। तो घंटे वाली जो सुई है पूरा डिटेल से समझेंगे। लगाने को तो ये 1 सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन हम पूरा डिटेल से समझा रहे हैं कि रीज़न क्या है कि ये क्यों कैसे बन रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री। अब आपको क्या करना है, आप जरा समझो कि घंटे वाली सुई ने जैसे समय है तो जितनी देर ये घंटे वाली सुई चलेगी उतनी देर तो मिनट वाली सुई भी चलेगी। मिनट और घंटे की सुई में बस फ़र्क इतना है कि घंटे की सुई स्लो चलती है और मिनट की सुई क्या चलती है, फास्ट चलती है। लेकिन समय तो दोनों बराबर ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई सुई रुक जाती है, घंटे वाली सुई रुकी है, मिनट वाली चल रही है, ऐसा नहीं होता। दोनों घड़ियाँ चल रही होती हैं, दोनों सुइयाँ चल रही होती हैं। तो उस हिसाब से अगर हम ये देखें, आपको एक चीज़ ये पता होगा कि 1 मिनट में घंटे वाली सुई आधा डिग्री का कोण बनाती है 1 मिनट में, और 1 मिनट में
मिनट वाली सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है। अब हम अगर पहली पोजीशन में आ जाए, पहली पोजीशन में, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं पोजीशन ऑफ हावर हैंड, पोजीशन ऑफ हावर हैंड, पहली पोजीशन के लिए लिख रहा हूं मैं। तो अब आप यहां पर देखिए कि घंटे वाली सुई को यहां तक पहुंचने में कितना लगा होगा। तो घंटे वाली सुई यहां पर पहुंचने के लिए मान लेते हैं ये यहां से यहां तक कितना है, ये यहां से यहां तक x मिनट है। ये कितने मिनट है, x मिनट है। ये मान लेते हैं यहाँ से आगे, क्योंकि एग्जैक्ट 7 पर तो होगा नहीं, एग्जैक्ट घंटे वाली सुई 7 पर होती तो मिनट वाली सुई कहाँ पर होती, 12 पे। ये 7 से थोड़ा आगे होगा, कितना आगे होगा, x मिनट आगे होगा। अब मैं अगर घंटे वाली सुई की पोजीशन की बात करूँ तो ये कितना डिग्री चल चुका है, 30 डिग्री, फिर ये 30 डिग्री, फिर ये 30 डिग्री, 30 30 30, ऐसे कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 और 7 बार। तो 7 बार 30 डिग्री जा चुकी है प्लस। और क्या हुआ है, और ये हुआ है कि x मिनट और गई है। तो आप देखिए कि 1 मिनट में कितना जाती है, आधा डिग्री, तो x मिनट में कितना जाएगी, तो x मिनट में जाएगी x इंटू 1/2 डिग्री। ये तो हो गया पोजीशन ऑफ हावर हैंड का। अगले पे आते हैं, पोजीशन ऑफ मिनट हैंड, पोजीशन ऑफ मिनट हैंड। अभी मैं सिर्फ पहले क्लॉक की बात कर रहा हूँ, पोजीशन ऑफ मिनट हैंड का। अब आप देखिए कि मिनट वाली सुई क्या हुई है, तो मिनट वाली सुई कहाँ पर है, 6 मिनट। यानी अब आप यहाँ पर देखिए कि ये जो मिनट वाली सुई है वो ये कितने x मिनट हुई है। जैसे अगर मैं बोलूँगा कि 7:15, ये यहाँ से x मिनट आगे गई है, तो जितने मिनट यहाँ पर होगा उतने ही मिनट ये मिनट वाली सुई चलेगी। बात आप समझ पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर ये जितने मिनट, घंटे वाली सुई जितना मिनट चलती है, मिनट वाली सुई उतना ही आगे जाती है। अब आप यहाँ पर देखिए कि 7:x हुआ है, तो मिनट वाली सुई कितना चली होगी, x मिनट चली होगी। अगर 7:x हुआ है तो मिनट वाली सुई कितना कवर की है, x मिनट। और मिनट वाली सुई अगर 1 मिनट में 6 डिग्री जाती है तो x मिनट में कितने डिग्री जाएगी, 6x डिग्री, यानी x इंटू में 6x डिग्री। तो ये आपका एक पार्ट हो गया, ये फर्स्ट क्लॉक के लिए हो गया। ठीक है यहाँ तक। चलिए अब मैं कुछ चीज़ें मिटा देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ ऊपर की, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे हम सॉल्व करेंगे। चलिए अब इसमें देखते हैं, इसमें 4:y होता है। तो हम सेकेंड क्लॉक के लिए बात करते हैं। ये तो फर्स्ट क्लॉक का हो गया, फर्स्ट क्लॉक के लिए। अब सेकेंड क्लॉक की बात करते हैं। सेकेंड क्लॉक की बात करें तो 4:y, इसका मतलब क्या रहा होगा, अगर मैं पोजीशन ऑफ आवर हैंड की बात करूं, घंटे वाली सुई की पोजीशन देखूं यहाँ पर कितनी है, तो आप देखिए ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, बस। यानी 1 2 3 4 बार 30 डिग्री है, यानी 4 इंटू में 30 डिग्री प्लस। अब ये घंटे वाली सुई एग्जैक्ट 4 पर तो होगी नहीं, क्योंकि मिनट वाली सुई, आप पहले वाले क्लॉक को देखिएगा जाकर, तो पहले वाला क्लॉक क्या था, मिनट वाली सुई इस पोजीशन पे थी, तो उन्होंने अपना पोजीशन बदल लिया है। तो अब आप यहाँ से कितना आगे गए होंगे, ये मान लेते हैं ये कितना है, y मिनट है, तो प्लस क्या होगा, y इंटू में ½ डिग्री। घंटे वाली की पोजीशन पता करनी है, इसलिए 1/2 डिग्री लिया जा रहा है। ठीक है। अब मिनट वाली पोजीशन की बात करते हैं, पोजीशन ऑफ मिनट हैंड। मिनट हैंड कितना, अब आप देखिए कि ये y मिनट, तो मिनट वाली सुई कितनी चली होगी, अगर 4:y हो रहा है, 4:y, तो मिनट वाली सुई कितनी चली होगी, y मिनट चली होगी। और 1 मिनट में वो कितने डिग्री कोण बनाती है, 6 डिग्री, तो y मिनट में कितना कोण बनाएगी, 6y इंटू में 6 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक। अब इतना जानने के बाद आपको सॉल्व करना है और फिर यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। आपके पास 2 पोजीशन है। यहाँ पर एक दिमाग ये लगाना है कि जो पहले हावर हैंड था
वो अब क्या हो चुका है, मिनट हैंड। यानी जिस पोजीशन पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पोजीशन ऑफ आवर हैंड फर्स्ट क्लॉक बराबर होगा पोजीशन ऑफ मिनट हैंड इन सेकेंड क्लॉक। उसी तरीके से पोजीशन ऑफ मिनट हैंड इन फर्स्ट क्लॉक बराबर होगा पोजीशन ऑफ आवर हैंड इन सेकेंड क्लॉक। यानी पहले क्लॉक में जो घंटे की पोजीशन थी वो दूसरे क्लॉक में किसके पोजीशन के बराबर हो जाएगी, मिनट के बराबर हो जाएगी। और जो पहले पोजीशन में मिनट की स्थिति थी वो किसके बराबर हो जाएगी, दूसरे पोजीशन में मिनट घंटे के बराबर हो जाएगी। अब आपको यहाँ से सॉल्व करना है इस चीज़ को समझकर बिल्कुल डिटेल से। फिर इसके बाद मैं इसका एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा, इतना कुछ नहीं लिखना होगा, वो मैं एक इक्वेशन आपको डिराइव करके दे दूंगा, आप सीधे वैल्यू वहाँ पर रखेंगे और आपका आंसर निकल जाएगा। क्लियर है? तो अभी ये डिटेल से एक बार आप समझिए इस चीज़ को। अब आपको ये पता है कि यहाँ पर 210 डिग्री प्लस x/2 डिग्री बराबर, इसको किसके बराबर करेंगे, 6y डिग्री के। अब ये वाला पार्ट लेते हैं, 4 3 12 120 डिग्री प्लस y/2 बराबर किसके, इसके 6x। अब आपको ये दो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व करना है। मिटा देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए इन दोनों को सॉल्व करना है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 2 का मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं 6y। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, आप सॉल्व कर लेना। 12y डिग्री 6 दूनी 12 और ये उधर हो जाएगा -x बराबर और 420। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6x -y बराबर में 224 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर एक बात अब समझना जरा ध्यान से, जाने का जो समय था वो 7:x का था और जो आने का समय है वो कितना है, 4:y है। जो दो प्रकार का क्वेश्चन था, एक जाने का समय था और एक आने का समय था। अगर आपको जाने का समय लेना है, कितने बजे जाता है, तो आपको x फाइंड आउट करना होगा, और अगर आने का समय लेता है तो आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, y फाइंड आउट होगा। आपको जाने का समय लेना है कि वह अपने घर से कितने बजे निकलता है, तो जाने का समय लेना होगा, x लेना होगा। तो आप यहाँ से y को इलिमिनेट करेंगे तो इसमें कितने का गुणा करेंगे, 12 का गुणा कर देंगे, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको ऊपर वाला लिख लेते हैं ऐसे ही, 12x - x बराबर में 420। 12 का गुणा करेंगे तो 1 मिनट, कहीं मिस्टेक हो गया क्या, 420 डिग्री और 6x, सॉरी यहाँ पर 12 आएगा, 12x। तो ऊपर वाला वैल्यू ऐसे लिख देना, ये 12 पर में 144x माइनस 12y बराबर 0। 12 चौक 48 की 8, 4 12 दूनी 24, 4 28। आप कैंसिल कर लेंगे, ये इससे कट जाएगा, 144 में से एक x जाएगा 143x, और ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 0 6 और 4 2। तो यहाँ से फिर आगे सॉल्व करेंगे तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2460 डिवाइड बाई 143। आप इसको x को सॉल्व करेंगे, मैं एक बार कैलकुलेटर से चेक कर लेता हूँ कितना आएगा आंसर। ठीक है, एक मिनट, क्या है, 2460 डिवाइड बाई 143, तो आई थिंक 17.20, लगभग 17.20 के लगभग इसका आंसर आ रहा है। ठीक है,
तो कुल मिलाकर x की वैल्यू कितनी होगी 17.20, यानी वो अपने घर से जब निकल रहा था तो 7:17 के लगभग हो रहा था। 7:17 के लगभग हो रहा था। ये इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। और अगर आपसे जाने का समय पूछ रहा होता, तो जाने का समय क्या होता, आप वहाँ से y फाइंड आउट कर लेते तो आपका आंसर निकल आता। क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, सीधे आप ये इक्वेशन समझिएगा, ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब आप जरा, मैं एक पार्ट समझाता हूं कि अगर a=x ये आवर है, ये मिनट है, इतने में अगर जाता है और जो आने का समय है वो b=y है। आने का समय कितना है, b=y है, और ये आवर है और ये क्या है, मिनट है। क्लियर है यहाँ तक। अगर ऐसा है तो आपके पास मैं जो एक इक्वेशन बनाता हूँ वो जरा समझिएगा। इक्वेशन जो बनेगा वो x बराबर बनेगा, इक्वेशन जो बनेगा x बराबर मिनट प्लस y/12 इसके लिए, फिर y बराबर मिनट प्लस x/12। ये मिनट क्या है वो मैं समझा देता हूँ। ये मिनट क्या है, अब आप यहाँ से x और y दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। x आपको गिवन होगा, x आपको निकालना होगा और y भी आपको निकालना होगा, ठीक है। और यहाँ से मिनट क्या है वो मैं समझा देता हूँ कि मिनट किसे, मिनट मतलब मैं क्या ले रहा हूँ। जैसे सपोज करिए यहाँ पर पिछले वाले क्वेश्चन में कुछ ऐसा था 8 और घंटे वाली सुई यहाँ पर h थी और यहाँ पर 4 था, ये 5 था। मिनट वाली सुई यहाँ पर है। क्लियर है यहाँ तक। अब आपको यहाँ पर ये जो मिनट बोला गया है ना, अगर कंडीशन ऐसी है तो यहाँ के लिए जो मिनट होगा वो कितना होगा, 20 होगा। जो ये सबसे नज़दीक होगा वो क्या होगा, 20 होगा। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि 7:x मिनट था और यहाँ पर 4:y है, तो यहाँ पर जो मिनट होगा वो कितना होगा, 5 × 20, और यहाँ पर जो मिनट होगा वो कितना होगा, 7×5=35। ठीक है यहाँ तक। तो ये इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका मिनट और सेकंड का आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपकी क्लास थी ये आपको समझ में आई होगी। तो क्लॉक पर ये छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है किसी भी एग्जाम में, इंटरचेंजिंग क्लॉक का। तो आप आज समझ पाए होंगे कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है। इसका एक पार्ट और आ जाता है कि वह कितने समय तक बाहर रहा, तो इस पे किसी नेक्स्ट वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे। आज की वीडियो बस इतनी ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको समझ में आई होगी तो आप इसे शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। धन्यवाद।